तुलसी दलम विष्णु पादाम्ब नामानी मरणे मुक्त दान शट। गरुड़ पुराण में निरूपण किया गया कि एकादशी व्रत, भगवत गीता, गंगा जी का गंगाजल, तुलसी दल, श्री कृष्ण नाम और भगवत चरणामृत, ये 6 वस्तुओं में से कोई सी एक वस्तु भी प्राप्त हो जाए मृत्यु के समय तो वह मोक्ष को प्रदान करने वाली होती है। और श्री परीक्षित महाराज तो गंगा जी के किनारे ही आकर के बैठ गए हैं। श्री गंगा साक्षात भगवत स्वरूप होकर के ही विराजमान हैं। भगवान के श्री चरणारविंद से प्रश्वेद रूप में श्री गंगा जी प्रकट हुई हैं। प्रश्वेद जल होकर के, प्रेम जल होकर के गंगा जी विराजमान। नारद जी ने कभी कृष्ण गुणानुवाद का गायन किया। नारद श्री नारायण के श्री अंग से प्रश्वेद उत्पन्न हुआ और वह प्रश्वेद ही गंगा जी के रूप में विराजमान हुआ। भगवान के चरण के अंगुष्ठ से श्री गंगा जी प्रकट हुई। और भगवत प्रश्वेद और भगवान, इनमें अंतर नहीं है, तो भगवान में देही विभाग है ही नहीं। इसलिए श्री गंगा जी भगवत स्वरूप ही हैं। और हमारे श्रीमद महाप्रभु के प्रकरण में तो अनेक अनेक भक्त ऐसे हैं, गदाधर पंडित जैसे, श्री पुंडरीक विद्यानिधि जैसे, जो कि गंगा जी को साक्षात भगवत स्वरूप ही समझे। तो श्री गंगा जी की अपूर्व महिमा, उन गंगा जी का जो साक्षात भगवत स्वरूप हैं, उन गंगा जी के चरणों का आश्रय ग्रहण करके परीक्षित विराजमान हुए। परीक्षित महाराज ने सारे ऋषियों से प्रश्न किया, बोले महाराज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जिसकी समीप मृत्यु है उसे क्या कर्तव्य है। अब सारे ऋषि तो तर्क वितर्क और सिद्धांत वर्णन करने में लगे। परीक्षित महाराज घबरा रहे हैं, बोले सिद्धांत सुनने के लिए प्रश्न थोड़ी किया था, मैंने तो ये प्रश्न इसलिए कहा था कि कोई मुझे कृष्ण लीला सुनाए, लोभ उत्पन्न कराए। परंतु ये ऋषि लीला तो सुनाएंगे बाद में, पहले इस बात पर निर्णय कर रहे हैं कि तप ज्यादा बड़ी वस्तु है, तप से कैसे ज्यादा बढ़कर के ज्ञान बड़ी वस्तु है, फिर ज्ञान से बढ़कर के कैसे भक्ति बड़ी वस्तु है, फिर भक्ति में भी वैदिक भक्ति कैसे बड़ी है, फिर वैदिक भक्ति से भी रागानुगा भक्ति कैसे बड़ी है, रागानुगा भक्ति में भी कौन सी भक्ति सर्वोत्तम है, ये तो पुंखानुपुंख विवेचन करने में लगे हुए हैं। अरे ये सिद्धांत मुझे पहले से पता है, इस सिद्धांत को मुझे नहीं सुनना है। मुझे कोई कृष्ण लीला सुनाए जिससे मेरे हृदय में व्याकुलता बढ़े, लोभ बढ़े और मैं कृष्ण सेवा करूं। ये लीला तो सुना नहीं रहे हैं और ये तो शास्त्रार्थ में लगे हुए हैं। यद्यप भक्ति का ही वर्णन कर रहे हैं परंतु शास्त्रार्थ में लगे हुए हैं। हाय कब लीला सुनूं, जो उत्कंठा हुई सोई तत्राभवत भगवान व्यास पुत्र। श्री सुखदेव जी का वहां आगमन हुआ। बोलो सुखदेव भगवान की जय। जिनके स्वरूप को कोई देख नहीं पाए, 16 वर्ष की जिनकी अवस्था है, 16 वर्ष भी नहीं कहा, दृष्ट 8 के दुगने, 16 वर्ष के बालक में भी किशोर अवस्था में कहीं काम की भावना उत्पन्न हो जाती है, परंतु दृष्ट कहने पर 8 वर्ष का जो बालक है वो बिल्कुल निर्मल चित्त है। 8 के दुगने ऐसी जिनकी अवस्था है, अर्थात जिनकी 16 वर्ष जैसी अवस्था, परंतु फिर भी परम निर्मल चित्त होकर के जो विराजमान, दिगंबर, लटूरिया बिखर रही हैं, श्याम वर्ण कमल सरी के नेत्र जिनके खिल रहे हैं। सुखदेव जी ने अक्क की न धक्क, ऊंचा जो सिंहासन विराजमान बिछाया हुआ था कि जो मुझे 7 दिन में कृष्ण प्राप्ति कराएगा उसे इस सिंहासन के ऊपर विराजमान करूंगा। श्री सुखदेव जी उस सिंहासन के ऊपर जाकर के विराजमान हुए। परीक्षित ने चरणों में प्रणाम की और कह रहे हैं, बोले अपमे भगवान प्रीतः कृष्ण पांड सुत प्रिय। बोले महाराज आज संबंध के कारण मेरे ऊपर भी कृपा हो गई। ये संबंध की कृपा बड़ी अद्भुत। संबंध यदि कोई जोड़ ले तो श्री प्रभु की कृपा होने में देर नहीं लगती है। श्री सार्वभौम भट्टाचार्य के संबंध से अमोघ के ऊपर कृपा हो गई। श्री रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी के संबंध से श्री नित्यानंद प्रभु के ऊपर, श्री नित्यानंद प्रभु की श्री जीव गोस्वामी जी के ऊपर अपूर्ण रूप से कृपा हो गई।
श्री गोपीनाथ आचार्य की संबंध के प्रभाव से श्री सार्वभौम भट्टाचार्य उनके ऊपर अपूर्ण रूप से कृपा हो गई। ये संबंध ग्रहण करना ये कोई मामूली बात नहीं है। जब भक्त ये कहता है बोले हम उन गुरु के शिष्य हैं, हम उस परंपरा में हैं, तो छाती फूल जाती है कि हम उस परंपरा में निताय गौर हरि बोल। ये संबंध के द्वारा सब कुछ प्राप्त हो जाता है। श्री जीव गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं, अस्तु तावत भजनादि प्रयास तेनैव सर्व सिद्धिर भवति। तेनैव शब्द के द्वारा संत संबंध के कारण, संतों के संबंध के कारण सब कुछ सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। कोई भजन नहीं भी करे परंतु केवल अपने हृदय में यह संबंध स्थापित कर ले कि मैं उन गुरु का शिष्य हूं, मैं उस परंपरा में जुड़ा हुआ हूं, उस परंपरा के साथ में अपना संबंध जोड़ ले तो उसे सब सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। जितना भी ये भजन पाठ है ना, ये भजन पाठ भी क्या करेगा, इस भजन पाठ का फल भी केवल संबंध ज्ञान को दृढ़ करना। हम जो कुछ भी भजन कर रहे हैं, इस भजन के द्वारा आनुगत्य जो संबंध है वही दृढ़ होगा, और यदि वह दृढ़ हो जाए यही भजन का परम परम फल है। भजन के द्वारा ये संबंध ही तो दृढ़ किया जाएगा। तो आज परीक्षित महाराज उसी को संकेत कर रहे हैं कि अपि में भगवान प्रीतः कृष्ण पांडु सुत प्रिय। श्री कृष्ण पांडवों को अपना समझते हैं और मैंने पांडवों के वंश में जन्म लिया है, पांडवों की परंपरा में मेरी भी गिनती हो रही है। उस परंपरा में गिनती होने के कारण आज मुझे पता लग गया कि श्री कृष्ण की कृपा मेरे ऊपर भी हो गई है, जो आपका मुझे दर्शन प्राप्त हुआ है। महाराज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, जिसकी समीप मृत्यु है उसे क्या कर्तव्य है? सुखदेव जी बोले राजा आकर के बैठे हैं, जरा सा पसीना तो सुखा लेने देता, तूने तो प्रश्न की झड़ी लगा दी। बोले महाराज प्रश्न करके मैंने आपको बांध लिया है। मैंने सुना है कि संतगणों का गृहस्थी के द्वार पर आगमन होता है कितनी देर के लिए? बोले जितनी देर गाय दुहाई जाती है। मैंने प्रश्न करके आपको रोक लिया है, उत्तर पाने की जल्दी नहीं है, उत्तर धीरे धीरे देते रहना। श्री सुखदेव जी उस समय अपूर्ण रूप से आनंदित हो रहे हैं, मन में विचार कर रहे हैं परीक्षित के ऊपर कैसी कृपा। जो विचार किया कृष्ण कृपा का, सुखदेव जी को तो समाधि लग रही है। जो समाधि लगी सो सुखदेव जी मौन हुए, स्कंध की समाप्ति हो गई। जब समाधि खुली उस समय राजा की प्रशंसा करते हुए बोले कि बरियान एशते प्रश्न कृतो लोक हितम नृप। बोले राजा तूने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, ये प्रश्न केवल तेरा कल्याण करने वाला नहीं है, ये सारे संसार का कल्याण करने वाला है। देख सुनने के लिए बहुत सी वस्तुएं हैं, परंतु इस जीव की आधी अवस्था सोने में व्यतीत हो जाती है। आधी अवस्था ये कुटुंब के भरण पोषण में दूर हो जाती है। देख तेरे प्रश्न का उत्तर ये है कि समीप मृत्यु वाले व्यक्ति को 3 कार्य करने चाहिए। श्रोतव्य कीर्तव्य स्मर्तव्य चेच्छता भयम। श्रवण, कीर्तन और स्मरण, इनमें कीर्तन भक्ति को बीच में रखा, क्यों? कीर्तन भक्ति के द्वारा ही श्रवण होगा, कीर्तन भक्ति के द्वारा ही स्मरण होगा। कृष्ण कथा कहने के लिए बैठेंगे, पहले कीर्तन करेंगे, कथा के बाद में कीर्तन करेंगे, मध्य में कीर्तन करेंगे। कीर्तन के बिना श्रवण नहीं होगा, योग्यता नहीं आएगी, वस्तु की स्फूर्ति नहीं होगी। और स्मरण करने बैठेंगे तो कीर्तन करते हुए ही लीला का स्मरण होगा। अभ्यास के कारण कीर्तन कहीं चलता रहेगा और मन जो है वह भगवत स्मरण करते हुए विराजमान। जो कीर्तन है वह तो अभ्यास के कारण जिह्वा पर या जो मध्यमा है उस मध्यमा में पहुंच जाएगा, और लीला स्मरण जो है वो लीला स्मरण उस समय चलता रहेगा। जिह्वा अभ्यास के कारण कृष्ण कीर्तन करती रहेगी, मन स्मरण करता रहेगा। कीर्तन कभी मध्यमा में पहुंच जाएगा, जिह्वा भी बंद हो गई तो भीतर मन में कीर्तन चलते रहेंगे, रोम रोम कीर्तन करते रहेंगे, चलता रहेगा। इसलिए
श्रवण कीर्तन स्मरण ये ही सर्वदा सर्वदा कर्तव्य है। जन्म भर जो भी सांख्य योग धर्म किए गए, इनका परम लाभ क्या है कि अंते नारायण स्मृति ही। जन्म भर यदि भजन करेगा तो श्री हरिनाम कृपा करके मृत्यु के समय जिह्वा के ऊपर आएंगे। मृत्यु के समय जो कृष्ण नाम है वो साध्य रूप हैं, वे कृपा रूप हैं। पहले जो कृष्ण नाम लिए जा रहे हैं वो भी कृपा ही हैं, बिना कृपा के तो आएंगे ही नहीं। परंतु कृपा होने के साथ साथ उनमें साधन पक्ष भी जुड़ा हुआ है। कृत साध्यम भवे साध्य भावासा साधना विधा, इंद्रियों के द्वारा भी उनको साधन किया जा रहा है। परंतु मृत्यु के समय जो कृष्ण नाम आए वो तो विशुद्ध रूप से कृपा ही है, क्योंकि मृत्यु के समय हमारी सामर्थ्य नहीं है कि हम कृष्ण नाम लें, हमारी सामर्थ्य नहीं हम कृष्ण नाम सुन सकें। उस समय जो कृष्ण नाम आएंगे वो कृपा के कारण ही सुने जा सकेंगे, कृपा के कारण ही जिह्वा पर आ सकेंगे। अतः जन्म भर यदि कोई नाम का आश्रय ग्रहण करेगा तब तो मृत्यु के समय कृष्ण नाम आएंगे, नहीं तो कृष्ण नाम नहीं आने वाले। इसलिए जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति ही। जितना भी साधन इस समय करने की बात कही गई वह साधन भी अत्यंत अत्यंत अनिवार्य है। इस साधन के द्वारा ही कृपा का आकर्षण होगा और मृत्यु के समय श्री कृष्ण नाम जिह्वा के ऊपर स्फुरित होंगे, कृष्ण स्मृति की प्राप्ति होगी। बोले महाराज ये ग्रंथ तो बड़ा सुंदर है। बोले ये प्रसिद्ध श्रीमद् भागवत ग्रंथ हैं जिनमें नाम की महिमा का गायन किया। इदम भागवतम नाम पुराणम। नाम शब्द प्रसिद्ध के दो अर्थ, नाम माने नाम, नाम माने प्रसिद्ध। तो नाम की महिमा का गायन करने वाले ये पुराण हैं अथवा ये प्रसिद्ध श्रीमद् भागवत पुराण है जिसको हम तुमको सुनाएंगे। बोले मैंने सुनाओगे तो सब, जब कोई सुनने वाला होगा। 7 दिन की मेरी अवस्था है, सुनेगा कौन? बोले राजा 7 दिन तो बहुत होते हैं। खट्वांग राजा की 2 घड़ी की अवस्था थी। ये देवताओं की आराधना कर रहे थे, रक्षा कर रहे थे। देवता बोले वरदान मांगो। इन्होंने कहा पहले ये बताओ हमारी उम्र कितनी बाकी रह गई है। देवता बोले 2 घड़ी। बोले हमको कुछ नहीं चाहिए, जल्दी से हमको पृथ्वी पर भेज दो। अब स्वर्ग से पृथ्वी पर आने में भी बहुत दौड़ भाग करके भी आए, तब भी इनको आधी घड़ी तो लग गई होगी। इन्होंने 1.5 घड़ी में ऐसा भगवान में चित्त लगाया कि आया जो विमान उसमें बैठकर के भगवत गति को प्राप्त हुआ। इसलिए व्याकुलता कितनी उत्पन्न हुई। हम जो भजन कर रहे हैं इस भजन का मुख्य फल है व्याकुलता की प्राप्ति। जब व्याकुलता उत्पन्न हो जाएगी तो फल की प्राप्ति होगी। स्टीम के इंजन में जितनी स्टीम बनाई गई उस स्टीम का मुश्किल से 2% भाग पिस्टन को चलाने में काम आता है, मशीन को चलाने में काम आता है। बाद बाकी का 98% वेस्ट जाने के लिए ही है, वो किसी काम में नहीं आएगा। परंतु ये कहे कोई कि अरे जब 2% काम में आएगा तो फिर इतनी ईंधन फूकने की आवश्यकता क्या है, इतनी भाप बनाने की आवश्यकता क्या है। कंप्रेशर में केवल 2% आया, बस इतने में ही कंप्रेशर बंद कर दो और उसे पिस्टन चलाकर कोई दिखा दे, नहीं चलेगा। तो जैसे किसी इंजन को चलाने के लिए पूरा कंप्रेशर चाहिए तब तक पिस्टन नहीं चलेगा, मशीन नहीं चलेगी। ऐसे ही जब जन्म भर भजन किया हो तब मन में यह भाव उत्पन्न होता है कि हाय हम तो भजन करते करते हार गए, हाय हमारे बस की बात नहीं है, हम अपने साधन से हे प्रभु आपको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे ये भाव उत्पन्न होगा वैसे कृष्ण कृपा की प्राप्ति हो जाएगी। जब तक ये भाव उत्पन्न नहीं हुआ तब तक कृष्ण कृपा की प्राप्ति नहीं है। परंतु इस भाव को उत्पन्न करने के लिए जन्म भर भजन करने की अनिवार्यता है। कंप्रेशन में उतनी स्टीम बनानी पड़ेगी, अन्यथा वो 2% जो है, जो काम करने वाली जो स्टीम है वह भाप काम नहीं करेगी। इसलिए परीक्षित जो राजा थे खट्वांग, उन खट्वांग राजा ने
आधी घड़ी में जो कृष्ण को प्राप्त कर लिया, 1.5 घड़ी में जो कृष्ण को प्राप्त कर लिया, उसमें विकलता उनमें उत्पन्न हो गई कि हाय सारा समय व्यतीत हो गया, हाय ये 1.5 घड़ी बची है, कब कृष्ण मिले। ये विकलता जैसे ही आई वैसी ठाकुर की कृपा की प्राप्ति हो गई। अर्थात भगवत प्राप्ति वह कृपा का फल है, वह साधन का फल नहीं है। भक्ति में भी साधन बुद्धि का त्याग करना पड़ेगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजो। कर्म में साधन बुद्धि का त्याग, ज्ञान में साधन बुद्धि का त्याग, भक्ति में भी साधन बुद्धि का त्याग, और कृपा को ही अपनाना पड़ेगा। एक कृपामय करे सो होई, और साधन सिद्ध रहा नहीं कोई साधन सिद्ध है ही नहीं। देख, तूने पूछा कि जिसकी समीप मृत्यु है उसे क्या करना चाहिए। इसके 2 उपाय हैं। एक उपाय तो है हठयोग का। हठयोगी हठयोग के द्वारा अपने देह का त्याग करके वह निज स्वरूप को प्राप्त करते हैं। उपाधि का खंडन करके परमात्मा जो अपना आत्म स्वरूप है उस आत्म स्वरूप का बोध प्राप्त करते हैं। एक उपाय है, उसकी पद्धति बताते। ये तो हुआ एक उपाय। और दूसरा उपाय है भक्ति के द्वारा कृष्ण चरणारविंद को प्राप्त कर लेना। ये 2 उपाय हैं, एक योग का उपाय और एक भक्ति का उपाय। पहले योग के उपाय की बात कर रहे हैं कि एक योगी का यह कर्तव्य है कि वह अष्टांग योग को अपनाते हुए पहले आसन जीते, फिर आसन जीत करके वह यम नियम इनके द्वारा कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रियों को जीते, फिर प्राणायाम के द्वारा प्राणों को जीते, आसन के द्वारा स्थूल शरीर को जीते, फिर वह कहीं निधिध्यासन करते हुए प्रत्यय प्रवाह जो हैं उनको अपने हृदय में धारण करे। अर्थात विजातीय वस्तु का त्याग करके सजातीय वस्तु जो हैं उनमें प्रत्यय प्रवाह को प्राप्त करना, उसी का नाम है निधिध्यासन। उस निधिध्यासन को प्राप्त करने के लिए वो जब यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार माने अपने चित्त को जब लौटा करके लाएगा, तब धारणा ध्यान और समाधि इन 3 की प्राप्ति उसको होगी। धारणा किसका नाम? बोले घोड़े को जैसे खूंटे से बांध करके रखना। ध्यान किसका नाम? बोले घोड़े को खूंटे से खोल दिया गया, परंतु घोड़ा वहीं के वहीं खड़ा हुआ है, बधा हुआ नहीं है, परंतु अपने अस्तबल में अपने खूंटे के ऊपर वो चुपचाप खड़ा हुआ है अपनी जगह शांति से। वो हो गया ध्यान। समाधि किसका नाम? बोले घोड़े को भगाया जा रहा है फिर भी घोड़ा भागे नहीं, अपने स्थान पर ही उल्टा लौट लौट करके जाए, उसका नाम हो गया समाधि। इसी प्रकार चित्त का ब्रह्म पदार्थ में देशबंध होना, उसका नाम है धारणा। जब ध्येय पदार्थ की एकतांता हो जाए उसका नाम है ध्यान, और जब तदेवार्थ मात्र प्रतीति हो जाए उसका नाम ही है समाधि। उस समाधि को प्राप्त करते हुए साधक जब अविप्लव विवेक ख्याति को प्राप्त करेगा, अर्थात उसके सारे बंधन दूर हो जाएंगे, तब उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्राप्ति को प्राप्त करने के लिए साधक अपने देह का त्याग कर देता है। अब देह का त्याग करते समय उसने यदि मन को अपने साथ में रखा और सूक्ष्म इंद्रियों को अपने साथ में रखा, तो मन इंद्रिय और प्राण इनको साथ में लेकर के वो साधक विभिन्न लोकों को जाएगा। कुछ लोग हैं शासन, कुछ हैं अनशन। शासना सने अभी श्रुति निरूपण करती हैं। अशन लोग कौन हैं? बोले जहां विषयों का भोग किया जा रहा है, अर्थात भू भव स्व, ये 3 लोग तो हैं शासन, जिनमें भोग किए जा रहे हैं। अर्थात पत्नी को संग में लेकर के भोग भोगते हुए वो योगी स्वर्गादिक, ये शासन लोग हैं। फिर अनिशन लोग जो हैं वे कौन से हैं? बोल महर लोग, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, जिनमें विषयों का भोग नहीं किया जा रहा है। ब्रह्मा जी के लोक में जाकर के वह विराजमान होगा। तब कोई योगी जब भी चाहे, वो इच्छा मृत्यु है, वह अपने मन और इंद्रिय प्राण इनको जैसे ही छोड़ेगा वैसे उसकी मुक्ति हो जाएगी।
या फिर ब्रह्मलोक में जब ब्रह्मा जी की मुक्ति होगी, उसने ब्रह्मा जी के साथ में अपने आप को कभी सायुज्य प्राप्त करा दिया, पारमेष्ठ सायुज्य पहले उसको हुआ, ब्रह्मा के साथ में सायुज्य, जब ब्रह्मा की मुक्ति होगी तो उसकी भी मुक्ति हो जाएगी। तो यह तो हुआ कर्म मुक्ति का एक प्रकार। दूसरा प्रकार है सद्य मुक्ति। सद्य मुक्ति के प्रकार में योगी अष्टांग योग करते हुए प्राणायाम करके दशम द्वार के द्वारा अपने प्राण का तुरंत ही त्याग करता है, और प्राणों का त्याग करके मन और सूक्ष्म शरीर का भी, लिंग शरीर का भी त्याग कर देता है। जैसे ही उसका लिंग भंग हुआ, लिंग शरीर का त्याग उसने किया। लिंग शरीर का तात्पर्य है कि 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 प्राण, इन और मन माने अंतःकरण, इन सबका वो उसने जैसे ही त्याग किया, वैसे ही वह सीधा ब्रह्म सायुज्य को प्राप्त कर लेगा। तो ये तो हुआ मुक्ति का मार्ग। अब ये मार्ग कठिन है। साधक को इस मार्ग को प्राप्त करने के लिए चाहिए ये कि वह धीरे धीरे वैराग्य को धारण करे कि सत्याम क्षितौ किम कशपो प्रयास ही। बोले जब मोक्ष साधन करने के लिए निकले, ज्ञान साधन करने के लिए निकले, ये ग्रह त्याग करके तो चले, परंतु अपने साथ में इन्होंने बड़ा बिस्तर बांधा। बोले जी भाई बिस्तर काय को ले जा रहे हो? बोले भाई धरती में सोया नहीं जाता है, बिस्तर तो चाहिए, ठंड लगेगी। बोले अरे शिला कहीं क्या नहीं मिलेंगी क्या? इन्होंने बिस्तर को फेंका, परंतु फूंक से फुलाने वाला एक तकिया साथ में बांध लिया। बोले भाई बिना तकिया की तो नींद नहीं आएगी। कोई ज्ञानी बोले कि भाई बाहु स्वशुद्धे उपवरहणई किम। बोले जब भुजाएं हैं तो फिर तकिया की आवश्यकता क्या है? इन्होंने तकिया को भी फेंका, परंतु रसोई करने के लिए पूरे बर्तन अपने साथ में बांधे। बोले रसोई करने की तो जरूरत पड़ेगी पेट भरने के लिए। उस समय ज्ञानी इनसे बोले कि सत्यांजलौ किम प्रधान पात्रया। बोले जब अंजलि पात्र है और उधर भंडार है तो फिर यहां पर बर्तन लेने की आवश्यकता क्या है? अरे करपात्री बनकर के विराजमान हो, इन्होंने पात्रों को भी फेंका। वस्त्र तो लिए, बोले दिग्बल कलादौ सत किम दुकूलई। बोले क्या लीर का तीर कहीं नहीं मिलेंगे क्या? इन्होंने उनको भी त्याग किए। इस प्रकार धीरे धीरे, ये सबके लिए, ये तो महापुरुषों के लिए बात हो गई, परंतु व्यावहारिक दृष्टि से देखें तो सीधी सीधी बात ये कि धीरे धीरे अपनी आवश्यकता को कम करते हुए विराजमान हो कि भाई कम से कम में हमारा काम चल जाए। जो व्यक्ति न्यूनतम वस्तु में अपने जीवन का निर्वाह कर सके वह परम परम भाग्यशाली होकर के विराजमान है। मन में ये विचार करे कि कस्मात भजन्ते कवयो धन दुर्मदान धान। बोले जो धन दुर्मद हैं उनका हम क्यों भजन करें? जो किसी की बात को सुनते ही नहीं है। भजन करेंगे तो संतों के चरणों का भजन करेंगे। अपने हृदय में इस प्रकार वैराग्य धारण करते हुए सद्य मुक्ति, क्रम मुक्ति, इनको साधक प्राप्त करते हुए विराजमान हो। बोले मारे ये मार्ग तो कठिन है, सरल उपाय बताओ। बोले भाई सरल उपाय एक दूसरा है, और वो उपाय है कि इस मन का क्वाथ कर लो। 2 उपाय हैं। किसी बीज को व्यर्थ करना हो, बीज आगे फल नहीं दे, उगे नहीं, तो बीज के 2 उपाय हैं। एक उपाय तो है कि उस बीज को क्वाथ कर लो, और एक उपाय है कि जिस पेड़ में उत्पन्न हो रहा है उस पेड़ को ही काट दो, तो आगे बीज भी नष्ट हो जाएगा। बीज को उगने ही मत दो, बीज को ही काट दो। ज्ञान का जो उपाय है वो कैसा है? जैसे पेड़ को ही काट देना कि भाई चित्त वृत्ति का ही त्याग कर दो। चित्त में ही वैराग्य उत्पन्न होता है। ग्रह का त्याग करो, ज्ञान के द्वारा अज्ञान का त्याग करो। ज्ञान की वृत्ति भी जिस चित्त वृत्ति में है वो ज्ञान स्वपर विरोधी होकर के अज्ञान का भी नाश करेगा और चित्त वृत्ति का भी नाश कर देगा। इस तरह से चित्त वृत्ति या लिंग भंग हो जाएगा, तो लिंग भंग हो जाने पर फिर मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। पैर में कांटा गड़ गया है, अब
कांटा निकालना है, पैर को काट दो, कांटा भी निकल गया, पैर भी निकल गया, छुट्टी हुई। ये एक उपाय हुआ। ज्ञान का उपाय कुछ ऐसा ही है कि चित्त का भी त्याग करो और चित्त में विषयों की आसक्ति का भी त्याग कर दो। आसक्ति का त्याग करते करते चित्त का भी त्याग कर दो। परंतु भक्ति का जो उपाय है वो ऐसा है, भाई पैर को काटने की जरूरत नहीं है, पैर को कहीं भगवत सेवा में लगा दो। तो ये जो चित्त है, इस चित्त को भगवत सेवा में लगा दिया जाए, यह दूसरा उपाय है कि श्रवण कीर्तन स्मरण, इनके द्वारा श्री प्रभु ने हमको जो शरीर दिया है, इस शरीर को भगवत सेवा में कहीं हम लगा दें। भगवत सेवा में लगाने के लिए आवश्यकता है लोभ उत्पन्न होने की, और लोभ के लिए सबसे पहले कृपा की प्राप्ति होनी पड़ेगी। तो अब श्री सुखदेव जी भक्ति का मार्ग बता रहे हैं, और भक्ति का मार्ग बताने के लिए, कृपा के लिए श्री प्रभु के चरणारविंद की वंदना कर रहे हैं कि नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे, कि भक्ति के द्वारा माधुर्य की प्राप्ति अधिक होगी। इसलिए हम श्री प्रभु को प्रणाम कर रहे हैं। नमो नमस्ते स्तुषहाय सात्वताम विदूर काष्ठाय मुहुक्योगिनाम। बोले कुयोगियों को जिनका चरण बड़ा दुर्लभ है। लीला में भी यदि काली के सिर के ऊपर ही कृष्ण अपने चरण को रख करके नृत्य कर रहे हैं, तो काली को अनुभूति क्या हो रही है कि कोई मुदगर से मेरे माथे को कूट रहा है। अब जो चरण कितने कोमल, कि जिन चरणों को किशोरी जी अपने वक्षस्थल पर धारण करते हुए ये कहें यत्ते सुजात चरणाम्बुरहं स्तनेषु, और उनको यदि काली अपने माथे पर ये समझे कि कोई मुदगर से मेरे माथे को फोड़ रहा है, कर्म फूट रहे हैं मेरे, तो ये उसकी अनुभूति सही नहीं है। तो विदूर काष्ठाय मुहुः कुयोगिनाम, कुयोगियों को जिनके चरणों की प्राप्ति होने पर भी उनके माधुर्य का आस्वादन प्राप्त नहीं है, और जो रसिक जन हैं उनको उनके माधुर्य का आस्वादन प्राप्त है। निरस्त साम्यात शयन राधसा, उनकी सर्वोत्तम जो स्वरूप प्राप्ति है वो कहां है? बोले जब श्री किशोरी जी के साथ में वे विराजमान हैं, उस समय उनके माधुर्य की सर्वोत्तम पराकाष्ठा प्रकट हो रही है, अन्यथा सर्वोत्तम पराकाष्ठा प्रकट नहीं हो रही है। तत्राते शुशुभे ताभिर, भगवान देवकी सुतः प्रिया के साथ में जब विराजमान हैं तो अति शुशुभे, अत्यंत शोभा की प्राप्ति हो रही है। तो नरस्त साम्यात शयन राधसा, श्री राधा रानी के साथ में जो विराजमान हैं, उन निज धाम श्रीमद वृंदावन में स्वधामनि ब्रह्मणि रंसते नमः, उस वृंदावन धाम में जो रमण करते हुए विराजमान हैं, उनको हम प्रणाम कर रहे हैं। भक्तों की यदि कोई शरणागति ग्रहण कर ले, ओहो, तो किरात हूण आंध्र पुलिंद पुलकास आभीर कंक यवन खस, कोई भी किसी भी जाति में जन्म लेने वाला क्यों नहीं हो, यदुपाश्रया श्रया, क्या गजब कर दिया। भगवान का उपाश्रय, भगवान का आश्रय लेकर के जो संतगण विराजमान हैं, उन संतों का यदि आश्रय ग्रहण कर लिया जाए तो शुद्धंत तस्मै प्रभु विष्णवे नमः, जितने भी पातक हैं वे सब दूर हो जाते हैं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। संतों की ऐसी महिमा कि यदुपाश्रया श्रेया, उनके भक्तों का आश्रय ग्रहण करने वाले परम परम शुद्ध होकर के विराजमान हो जाते हैं। वे श्री प्रभु कृपा करके मेरी वाणी पर कृपा करें, और उनकी प्रीति जब हृदय में आविर्भाव होगी तो उस प्रीति के द्वारा मेरी वाणी उनके लीला का गायन करने में समर्थ होगी। इसलिए वे मेरी वाणी को अलंकृत करते हुए सोलंक शिष्टः अखिलविद वचान से में, मेरी वाणी को वे अलंकृत करते हुए विराजमान। एक बार श्री नारद जी ने ब्रह्मा जी को तप करते हुए देखा। पूछने लगे, बोले महाराज आप जगत के ईश्वर होकर के किसका भजन कर रहे हो? ब्रह्मा की तो बड़ी बुरी दशा। अब कभी दो हाथ से अपने कान को बंद करें तो 6 कान खुले रह जाएं, कभी इस कान को बंद करें कभी उस कान को बंद करें। ब्रह्मा व्याकुल होकर के बोले बेटा तू जो बात कह रहा है ये कहीं तत्व को प्रकट करने के लिए कह रहा है, मैं जगत का ईश्वर नहीं हूं, मैं तो उनकी माया से स्वयं विमोहित होकर के विराजमान हूं। देख
उनके अनंत जो शक्ति, उन अनंत शक्तियों में जब उन्होंने अपनी आह्लादनी शक्ति और अपनी संधिनी, अपनी जो संबित शक्ति, ज्ञान शक्ति, इन दोनों का संकोच कर लिया और उनकी जो सत्शक्ति है उस सत्शक्ति की छाया रूप में ही संपूर्ण जगत प्रकट हो रहा है। स्वरूप में सच्चित आनंद जो शक्ति है उनकी छाया रूप में जो सशक्ति की जो छाया, उस शक्ति की छाया के द्वारा ही संपूर्ण जगत जो है वह जगत प्रकट हो रहा है। इस जगत में एक भक्त, एक ज्ञानी भगवत स्वरूप की कल्पना करता है, धारणा करता है। अर्थात जगत कभी भी ईश्वर नहीं है, जगत बना हुआ है त्रिगुणों का, और भगवान के वैकुंठ धाम, उनके नृसिंह, कूर्म, वराह इत्यादि अवतार ये त्रिगुणात्मक नहीं है, ये बहिरंगा शक्ति के कार्य नहीं है, बल्कि ये स्वरूप शक्ति के कार्य है। तो जो स्वरूप शक्ति के कार्य हैं उनकी आराधना करनी चाहिए, तो स्वरूप शक्ति की प्राप्ति होगी। जगत यद्यपि भगवान का ही बहिरंगा शक्ति का परिणाम होकर के विराजमान है, परंतु जगत की आराधना करने पर कहीं बंधन की प्राप्ति होगी। इसलिए धारणा प्रकरण को प्राप्त करते हुए भी इस धारणा प्रकरण में साधक को ज्यादा उलझना नहीं चाहिए।